एपिसोड शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर पावर रेजिस्ट कर रहा होता है स्वॉर्ड एल्डर का। जब स्वॉर्ड सोल अपनी पावर ज़्यादा लगाता है फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर के यहाँ पे एक्सप्लोजन होता है। और फिर स्वॉर्ड एल्डर मन में सोच रहा होता है, वो नहीं, ये क्या हुआ, क्या मैंने उसको ज़्यादा ज़ोर से मार दिया, वो मर तो नहीं गया। और मैंने सोचा था कि कोई मुझे इनहेरिट करेगा, इस बच्चे का एप्टीट्यूड भी बड़ा अच्छा था और शायद से मैंने ज़्यादा ही मार दिया। अगली बार से मैं ट्राई करूँगा कि मैं होल्ड कर पाऊँ। ये क्या हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर धुआं हटने से दिख रहा होता है और उसने सक्सेसफुली रजिस्ट कर लिया होता है, लेकिन उसकी हालत आप देख ही सकते हैं। उसकी शर्ट पैंट वगैरह सब फटा होता है और उसको चोट लगी होती है। फिर स्वॉर्ड एल्डर मन में सोच रहा होता है, हा बॉय, बड़े ज़िद्दी हो, टिक गए। और ये मतलब अपने मेन कैरेक्टर को भी सुनाई दे रहा होता है। और तभी जो एल्डर है वो बोलता है, जिनके पास दृढ़ निश्चय होगा, दृढ़ मन होगा, वही सुप्रीम स्वॉर्ड पाथ को चूज कर पाएंगे। फिर स्वॉर्ड एल्डर बोलता है, ये बुढ़ा इंसान, तुम इतने सालों से यहाँ पे इसकी सोल पड़ी है, लेकिन इस बार उसे उसका सक्सेसर मिल गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और अपने मेन कैरेक्टर को ज़मीन पे गिरते हुए दिखाया जाता है। फिर जो स्वॉर्ड एल्डर है उसकी आवाज़ गूंज रही होती है और वो बोल रहा होता है, किस्मती बच्चे, ग्रेट रिवर स्वॉर्ड टेक्निक उसके 12 लेयर है। अगर तुमने उसको अच्छे से स्टडी किया तो तुम मेरेंड लॉ रियलम तक तो बिना किसी देरी के पहुंच जाओगे। और जो सेकंड टेक्निक है क्वीन यॉन स्वॉर्ड टेक्निक, वो पीयरलेस स्वॉर्ड टेक्निक है। उस स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने से तुम स्वॉर्ड पाथ के अल्टीमेट रियलम तक पहुंच जाओगे। और इसकी सिर्फ अनफॉर्चुनेटली 5 ही लेयर्स हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सारी शायद से साउथर्न वाइल्डनेस की है, यानी अच्छी जगह से है। और तुम्हें एक एडवाइस है, तुम दोनों भी एक साथ प्रैक्टिस मत करना, वरना ये तुम्हारी ही सेहत पे असर डालेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि सिर्फ बच्चे चॉइस करते हैं, मैं तो ये सारी चाहता हूँ। फिर 4 दिनों बाद वाला सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है वो फॉरेन मिनिस्टर एल्डर है। वो बोल रहा होता है, क्या तुमने ये चुंगन को देखा। और क्या वो दोनों डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं, एल्डर, हमने पूरा सेट ढूंढ लिया लेकिन ये चुंगन का कोई पता नहीं है। फिर पीछे से हमें दिखाया जाता है कि ये चुंगन गाना गाते हुए आ रहा होता है। तो एल्डर हैं वो ये चुंगन को आवाज़ लगाते हुए बोलते हैं, कहाँ थे तुम इतनी देर। तभी अपना ये चुंगन यानी अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, डिसाइपल माउंटेन में ट्रेनिंग करने के लिए गया था और वापस आ चुका है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। और फिर एल्डर बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे फॉलो करो, हम सेक्रेटरी को देखने। मेन कैरेक्टर बोलता है, सेक्रेटरी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सेक्ट काउंसिल हॉल के अंदर, जहाँ पे कोई बैठा हुआ होता है और एक डिसाइपल खड़ा होता है जो कि अपने मेन कैरेक्टर को जूनियर ब्रदर ये कह के पुकार रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो डिवाइन, ये बोलते हुए अपना मेन कैरेक्टर भी आ रहा होता है और जो डिवाइन हैंग है वो बोलता है, जूनियर ब्रदर ये आखिरकार मिल ही गए। और ये वही बंदा है जिसे पिछले एपिसोड में हमारे मेन कैरेक्टर ने बेहोश भी किया था और बचाया भी था एट द सेम टाइम। और इसका इंट्रोडक्शन हमें दिखाया जाता है कि इसका नाम डिवाइन हैंग है और ये एक इनर डिसाइपल है। फिर वो बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें थैंक यू करने का चांस भी नहीं मिला। फिर ये चुंगेन बोलता है, कोई बात नहीं सीनियर ब्रदर, आपको ये दिल पे लेने की बात नहीं है। फिर हमें एक बुढ़ा दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर है लीनियल सेक्ट का और इसका नाम है गुजिंग डे। वो बोलता है, तो तुम हो ये चुंगेन। तभी उस एरिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। सब लोग वो पावरफुल एरा महसूस कर रहे होते हैं। और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है, डिसाइपल ये चुंगे, ग्रीट करता है सेक्ट लीडर को। फिर वो बूढ़ा बोलता है, यानी कि सेक्ट लीडर बोलता है, हाँ, जैसा कि मुझे पता चला था, तुम बड़े अच्छे डिसाइपल हो और तुम आउटर डिसाइपल पे भी स्टैंड आउट करते हो। और इन 3 दिनों में जो इनर सेट कंपटीशन होने वाला है, तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे, है ना। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा सदमे में होता है, ये इनर सेट क्या कौन सा कंपटीशन। और तभी जो फॉरेन एल्डर होता है वो बोलता है, 3 दिनों में सेक्ट मास्टर ने डिसाइड किया है कि आउटर डिसाइपल्स को इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, जो कि ग्रैंड कंपटीशन के बाद दी जाएगी। जो डिवाइन हैंग है उसने तुम्हें रिकमेंड किया है। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर खुशी से सेक्ट लीडर को और ब्रदर डिवाइन हैंग को थैंक यू बोलता है। फिर
जो बुढ़ा लीडर है वो बोल रहा होता है, ड्यून हिंग, लिन यू, तुम दोनों जा सकते हो। और वो दोनों जाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर है वो बोलता है, तो फॉर्जन एल्डर कहाँ तक गई इन्वेस्टिगेशन? क्या तुम्हें पता चला किसने हमारे डिसाइबल्स को मारा था 5 सन माउंटेन्स में? ये 5 सन माउंटेन्स वही है जो पिछले एपिसोड में हमें दिखाए गए थे। फिर फॉर्जन एल्डर बोलता है, हमें अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन हमें शक है कि जो रेड गोस्ट सेक्ट है वो वहाँ पे देखी गई है, तो वो दोनों शायद से रिलेटेड है। और तभी सेक्ट लीडर बोलता है, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करो और रेड गोस्ट सेक्ट पे भी नज़र रखना। और ये बोलते ही फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका है और नदी में वो पत्थर फेंकने वाला गेम खेल रहा है, ऐसा समझ लो। और वो मन में सोच रहा होता है, मुझे इनर कंपटीशन जीतना ही पड़ेगा। अगर मैं इनर डिसाइपल बन गया तो मेरे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और इन 4 दिनों में लिंजू केव में मैंने जितना भी प्रैक्टिस किया, ग्रेट रिवर शॉर्ट टेक्निक एंड क्वानियन शॉर्ट टेक्निक, उसमें मैंने माइनर सक्सेस हासिल कर ली है और मेरी पावर भी बढ़ चुकी है 9 स्टेज तक। तो ये सब इलेक्टर्स की वजह से भी हो सकता है और एनवायरनमेंट के बेनिफिट की वजह से। जब मुझे ये टेक्निक मिली थी, मैं रेड फ्लावर शॉर्ट टेक्निक, तो ये थोड़ी फ्रेगरेंट थी और अननोन यूज़ की थी। लेकिन अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है, लेकिन ये सब काफ़ी नहीं है, ये अपना मेन कैरेक्टर बोल रहा है और ज़ोर से पत्थर फेंकता है। तो तभी एक अटैक उसकी तरफ आता है और वो एक पत्ते वाला अटैक होता है। फिर अपने मेन कैरेक्टर उसे डॉच करता है और पत्थर से फेंक के मारता है और उस पत्ते का 2 टुकड़ों में काट देता है। फिर कोई बोल रहा होता है, नॉट बैड नॉट बैड। और फिर अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, कौन है तुम? फिर हमें दिखाया जाता है एक बुढ़े को जो बोल रहा होता है, मैंने मिस जज नहीं किया तुम्हें, तुम अच्छे हो। और यहीं पे चैप्टर एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आप नए हो, अगर मेरे को एक्सप्लेन आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक